हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। शुरुआत हो रही है गायत्री मंदिर से, तो सभी लोग यहाँ पे ज्योति कलश रथ के स्वागत के लिए पहुँच चुके हैं गोरखपुर चौक में। ज्योति कलश का पूजन। ओम दीप ज्योतिर्परम ज्योतिर्दीप ज्योतिर्जनार्दन वस्तुते। ओम ज्योति पुरुषाय नमः। अभी के टाइम पे चल रही है पूजा। गुरु सत्ता को नमन करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो और यहाँ पे अभी के टाइम पे चल रही है आरती। अब सभी लोग यहाँ गोरखपुर चौक से और गायत्री मंदिर तक जाएंगे ज्योति कलश रथ के साथ साथ पीछे पीछे, और वहाँ फिर गायत्री मंदिर में होगा दीप यज्ञ और हवन। सभी लोग गायत्री मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पे होगा फिर से आरती। फाइनली यहाँ पे ज्योति कलश रथ पहुँच चुका है। जय हो, जय माता दी। यहाँ पे गुरु जी भी आते हुए और ज्योति कलश लेते हुए सारे कॉलोनी के लोग, और सभी लोग यहाँ पे ज्योति कलश लेके पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आते हुए तो और ऐसा लग रहा है दीदी गोरखपुर चौक से और गायत्री क्षेत्रा मंदिर तक ज्योति कलश रथ आया है। और यह 100 सालों से जो अखंड ज्योति जलती है उसका बहुत बड़ा शुभ दिन है। और इसमें यहाँ पे आंटी जी भी लेते हुए अब यहाँ पे होगा दीप यज्ञ और हवन, जो कि 8-10 दिनों तक किसी क्षेत्र में ये ज्योति कलश रथ यात्रा होगी। तो वहीं किसी क्षेत्र से होते हुए आ रही है ज्योति कलश यात्रा। तो अभी यहाँ पे होगा अब दीप यज्ञ। बड़ोवाला में गुरुदेव के प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ उपस्थित हमें मार्गदर्शन देने हेतु उत्तराखंड के प्रभारी आदरणीय जय सिंह भाई साहब इस यात्रा को विगत 6 साल पर होने वाला है। इसमें निरंतर जाने वाले हमारे गढ़वाल मंडल के जोन के प्रभारी आदरणीय वैकुंठ जी, श्री दीनदयाल जी, श्री श्याम जी और हमारे अरविंद तिवारी भाई साहब जो जीएम पद से रिटायर हुए हैं और हमारे गायत्री परिवार के सक्रिय सदस्य हैं। जो नए लोग हैं उन्हें मैं बता दूं कि इस
बिल्डिंग को बनाने में इनका बहुत अहम रोल है। यदि इनके अभाव में ये बन नहीं सकते। आप सबको गायत्री चित्र केंद्र की ओर से आप सबका अभिनंदन। और मैं निवेदन करता हूँ सूर्य प्रसाद जी से, कैसे सुनेगी जी, कृपया ऐसा आपका माल्यार्पण करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा राजीव जी से निवेदन, कृपया आए हमारे पायलट साहब का अभिनंदन करें। दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पाप तक पहुंचाने के लिए यह यात्रा का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में यहाँ पे ये दीप संपन्न हो रहा है। सर्वप्रथम सामूहिक पवित्रीकरण। पवित्रता मम मनः काय अंतःकरणेषु संविशेत ओनः पवित्रतानां महत्तां प्रयच्छतु। इस पवित्रीकरण के माध्यम से हम अंदर बाहर से पवित्र हो गए हैं, दैवीय अनुग्रह को धारण करने के योग्य हो गए हैं। अब उस दिव्य चेतना को हम धारण करेंगे सूर्य प्राणायाम के माध्यम से। सभी से निवेदन है, कमर सीधी कर लेंगे, ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे। यहाँ पे जो दिव्य चेतना कलश का पूजन करते हैं। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणीः बोधिरुषतं यज्ञं समिमं दधातु। ओम शतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। आप परमात्मा चेतना के प्रतीक रूप में दीपक यहाँ स्थापित है। उसी परमात्मा चेतना का एक अंश हम सब के अंदर आत्म ज्योति के रूप में प्रतिष्ठित है। अपने उस मूल स्वरूप का ध्यान करते हुए दीपक का पूजन करते हैं। पुरुषाय नमः। आप सब पुष्प समर्पित कर रहे हैं। आप गुरुदेव माता जी का भी पूजन करते हैं। आप सब पुष्प हाथ में ले लें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वाग्नतं हन्ति विषं संसार संग्रकम्। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री गायत्री। यहाँ पे समस्त दैवी शक्तियां विद्यमान हैं। दोनों हाथ जोड़ करके भाव के साथ उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। अपनी शक्ति के साथ आपके इस बड़ोबला क्षेत्र में पधारे। आपने अनुभव किया हो न किया हो, लेकिन हमने ये अनुभव यहाँ आने के बाद अभी किया। जब हम लोग हरिद्वार से चले थे तो एक बूंद पानी हमने नहीं देखा, साथ से लेकर के और बड़ोबाला तक। बड़ोबाला में घुसने के बाद जैसे ये रथ उस कोने पर आया किराए पर और यहाँ हल्की बरसा स्वागत करने के लिए वहां पहुंचे, पानी बंद हो गया। सब लोगों ने स्वागत किया, आरती की, पूजन किया और वहां से जैसे ही रथ यहाँ आया आपने सबने फिर अनुभव किया कि आप फिर भगवान के दिव्य तालीम का स्वागत किया। आपको अनुभव हुआ कि नहीं भगवान महाकाल की शक्ति रथ में चल रही है। गुरुदेव स्वयं, माता जी स्वयं चल रहे हैं इसके साथ। इस समय एक ऐसा समय चल रहा है कि पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। देख रहे हैं पूरे विश्व में, कभी किसी देश में युद्ध हो रहा है, कभी किसी देश में युद्ध हो रहा है। और अभी कल ही इतना बड़ा भूकंप अनुस में 7.8 बन की तीव्रता का था। कितनी बड़ी कैजुअलिटियां हुई होंगी सोच सकते हैं। कई जगह ज्वालामुखी फट रहे हैं। आप यहाँ अपने आसपास में देखते होंगे लोगों की क्या स्थिति है। हर घर चल रहा है, हर घर परेशान है, हर व्यक्ति दुखी है। जो अभी इस समय भगवान का काम कर रहे हैं
वो भी लगभग 99% लोग परेशान है। किसी के निजी परेशानी है, किसी की परिवार में परेशानी है। काल भी इस समय आदमी का पूरा टेस्ट ले रहे हैं कि वास्तव में उसके अंदर भगवान के काम करने की इच्छा भी है कि नहीं है। परिस्थितियों में जो विकट परिस्थितियां हैं उनमें काम कर सके, इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम जाकर के दवाई बांटे किसकी? सद्बुद्धि की। हर घर में सद्बुद्धि आए, हर घर में एक सद्भावना पैदा हो, हर घर में प्यार पैदा हो, हर घर सबको गायत्री मंत्र घर घर बांटना पड़ेगा। तो हम सभी लोग भी एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। कमर सीधी कर ले, भगवान सबका से प्रार्थना करें, हे सबका हम सबको शक्ति दे, भक्ति दे, ज्ञान दे। प्रार्थना। वाला क्षेत्र में उसमें आप जाकर के अभी से ही सबको निमंत्रण आसपास दे सकते हैं। तो हमारे एक सैनी जी थे, कुछ और लोग 2-4 नए लोग थे, उन्हें भोजन नहीं मिला तो वो लोग शायद हो सकता कल भाग जाए। जब भोजन ही नहीं मिलेगा, नाश्ता नहीं मिलेगा तो रथ कैसे चलाएंगे? इनके मन में ये भाव आया और एकदम ऐसा हुआ कि जैसे गुरुदेव की शक्ति ने तुरंत उसी समय एक व्यक्ति को ऊपर पहाड़ी से दौड़ते हुए नीचे भेजा और भेज करके उसने इनके रथ को रुकवाया और रोक करके उसने कहा, भाई साहब आप तो बहुत अच्छे गाने गा रहे हैं, ये गीत कहाँ के हैं? इन्होंने कहा, भाई ये तो हमारे शांति हरिद्वार के गीत है, गायत्री परिवार के गीत है। तो बोले, भाई साहब रथ को थोड़ा रोको, थोड़ा गीत ही सुन लें दो और चाय पी लो हमारे यहाँ। तो इन्होंने कहा, भाई चाय तो क्या पियेंगे, 3 बजे का टाइम है, 2:30 बजे क्या चाय पियेंगे? तो अगर भोजन होता तो बढ़िया होता। उस व्यक्ति ने तुरंत कहा, अरे भाई साहब चाय पियोगे तब तक भोजन बन जाएगा। और इनके मन में जो बात आई उसको गुरुदेव ने तुरंत पूरा कराया। उस व्यक्ति ने चाय पिलाई, नाश्ता कराया और उसके बाद तुरंत भोजन बनवा के भोजन कराया। गुरुदेव ने एहसास कराया इनको कि बेटा मैं तुम्हारे साथ। तो हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि इस समय महाकाल स्वयं घूम रहे हैं, आपको तो सिर्फ यश लेना है। और सभी बहने एक एक दीपक जला करके अपने स्थान पर बैठते रहेंगे। सभी हे अग्निदेव हमें ऊपर उठना सिखाएं, हमें प्रकाश से भर दें, प्रकाश से भर दे, हमें शक्ति संपन्न बनाएं, हमें शक्ति संपन्न बनाए, हमें क्षमता प्रदान करें। हम भी आपकी तरह सुगंधि और प्रकाश बांटने लगे। आइए स्तवन के माध्यम शुभ ज्योति पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, तारीख दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता। स्वीकार कर लो बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे शुभ मार्गदर्शक आपकी से पूर्व हम सबके अंदर का दीप प्रज्वलित हो, ऐसी प्रार्थना अपनी गुरु सत्ता से, अपने इष्ट से, अपने आराध्य से करते हैं। हमारे गुरुदेव की ज्योति से ज्योति जगाओ सद्गुरु, ज्योति से ज्योति जगाओ सद्गुरु, ज्योति से ज्योति जगाओ सद्गुरु। अंतर तीर मिटाओ
ज्योति से ज्योति जगाओ सतगुरु हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर मंगल रस आओ सतगुरु ज्योति से ज्योति जगाओ ज्योति जगाओ सतगुरु अंतरा के सतगुरु हे परमेश्वर हे सर्वेश्वर हे परमेश्वर हे सर्वेश्वर अवगुण दूर बताओ सतगुरु जीवन में श्री राम अविनाशी जीवन में श्री राम अविनाशी चरण की शरण लगाओ सतगुरु चरण की शरण ज्योति से ज्योति जगाओ सतगुरु ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय नमः एकाहुति प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं भगवान की गायत्री माता की यहाँ पे सारे दीप यज्ञ ओम दीप भी जला दिए हैं, सारे दीप यज्ञ हो गए। विभाग के लोग उनके सफल सुखी दाम्पत्य वरिष्ठ कार्यकर्ता गायत्री प्रभा के प्रहलाद अग्रवाल भाई साहब उनका भी स्वास्थ्य सही नहीं है, वो भी स्वस्थ जल्दी शीघ्र ही स्वस्थ हों। और साथ ही हमारे विशाल देव परिवार से जुड़े हुए सभी भाइयों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए और उनके स्वस्थ जीवन आरोग्य जीवन सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करते हुए ये विशेष 3 आहुतियां महामृत्युंजय मंत्र से हम समर्पित बोले भगवती महाकाल की उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः ओम आरती हाथ जोड़ और उनका अनुग्रह हमारे को बरस रहा है। इसी भाव के साथ तांत्रिक संचालन ओम देव शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति बदलेगा जानिए कि ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे नया समाज बनाएंगे नया जमाना लाएंगे जहाँ पर हमने पाया अन्न जहाँ का हमने खाया वस्त्र जहाँ के हमने पहने ज्ञान जहाँ से हमने पाया वह है प्यारा देश हमारा प्यारा प्यारा देश हमारा देश की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे मान और मान एक समान नर और नारी एक समान जाति वंशज एक समान धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सावधान युग बदल रहा है सावधान युग बदल रहा है नया युग आ रहा है सावधान नया युग आ रहा है हमारी युग निर्माण योजना सफल हो सफल हो सफल हो हमारा युग निर्माण सत्संग का पूर्ण हो पूर्ण हो पूर्ण हो हमारी दिव्य ज्योति कलश यात्रा सफल हो सफल हो सफल हो हमारा 2026 जन्म शताब्दी कार्यक्रम सफल हो सफल हो सफल हो 21वीं सदी उज्जवल भविष्य वंदे वेद वंदे देव मातर वंदे विश्व मातर हर हर महादेव। परम पूज्य गुरुदेव आप लोगों से हम निवेदन करते हैं, यहाँ के सभी हमारे बहनें हैं, इसमें जितना भी हो सकता है आप सहयोग करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। हमें अपना पूरा सहयोग